मिशन ज्ञान से मैं अनिल अग्रवाल राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, यहां मैं आपके लिए चैप्टर नंबर 7 संयुक्त सास के खाते जॉइंट वेंचर अकाउंट के अति लघुत्मक प्रश्नों को पार्ट 4 में लेकर आया हूं। प्यारे बच्चों, मैं इससे पहले आपको पूरे पाठ्य पुस्तक के एग्जाम्पल सोल्व करवा चुका हूं। शुरू करते हैं अति लघुत्मक प्रश्न। पहला प्रश्न है, संयुक्त सास और साझेदारी में कोई दो अंतर बताइए। प्यारे बच्चों, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ये हमारी परीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। संयुक्त सास और साझेदारी में कोई दो अंतर बताइए। तो शुरू करते हैं अंतर। सबसे पहले, पंजीयन की आवश्यकता संयुक्त सास में नहीं होती है। आपको अगर बात की जाए तो संयुक्त सास के पंजीयन की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि साझेदारी में पंजीयन करवाना आवश्यक होता है। आप लोगों को यह भी याद होगा, संयुक्त सास में कोई अधिनियम नहीं होता, जबकि साझेदारी में भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के नियमों का पालन किया जाता है। संयुक्त सास में कोई नाम नहीं होता है, जबकि साझेदारी संस्था में एक निश्चित नाम होता है। किसी न किसी नाम से शुरू की जाती है फर्म। तो ये थे आपके अंतर, और मैं तो ये कहूँगा ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप इसे जरूर से ज़रूर अपनी पाठ्यपुस्तक के अन्य प्रश्नों के साथ याद करें। आगे चलते हैं। संयुक्त सास में अधिकतम सदस्य संख्या व न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होगी। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम पढ़ चुके हैं कि संयुक्त सास एकल व्यापार नहीं है। यह न्यूनतम 2 सदस्यों की होना आवश्यक है, और अधिकतम की बात करूं उसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं है। तो संयुक्त सास में न्यूनतम सदस्य 2 हो सकते हैं, और अधिकतम की सीमा संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है, यानी अधिकतम कितने भी सदस्य हो सकते हैं। संयुक्त सास में लेखों के लिए कब अलग से लेखा पुस्तक रखना ठीक होता है, अलग से लेखा पुस्तक रखना कब सर्वोत्तम उचित है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यहाँ 2 मेथड के द्वारा हम सवाल सोल्व करते हैं, अलग से पृथक लेखा पुस्तकें रखना और पृथक लेखा पुस्तकें नहीं रखना। तो यहाँ पूछा गया है कि कब पृथक लेखा पुस्तकें रखना सही रहता है, यानी कि पहला मेथड, जब सभी साहसी एक ही स्थान पर रहते हो, साहस का कार्य बड़े पैमाने पर होता है, तभी संयुक्त सास के लिए अलग से लेखा पुस्तकें रखना उचित रहता है। क्योंकि जब व्यवसाय बहुत बड़ा होता है और हम हमारे सामान्य व्यवसाय के साथ ही संयुक्त सास के लेखों की प्रविष्टियां करेंगे, तो वह हमारे लिए अनुकूल नहीं होगी। इसलिए जब व्यवसाय बहुत बड़ा हो और सभी साहसी एक ही जगह रहते हों, तो अलग से लेखा पुस्तकें रखी जानी चाहिए। संयुक्त सास में लाभ विभाजन अनुपात क्या है, किस अनुपात में बांटा जाता है लाभ और हानि को। जैसा कि आप सभी जानते हैं, संयुक्त सास में लाभ हानि का विभाजन समझौते द्वारा तय अनुपात में, साझेदारों के मध्य जिस प्रकार समझौता होता है, उसी प्रकार साहसियों के मध्य भी एक निश्चित अनुबंध व समझौता कर लिया जाता है। इसका पंजीयन करवाना आवश्यक नहीं है, और ये किसी अधिनियम के अंतर्गत काम नहीं करता, फिर भी यहाँ समझौते के आधार पर कार्य किया जाता है। तो उसी अनुपात में जो उन्होंने समझौते द्वारा तय कर लिया है, उसी अनुपात में लाभ हानि को बांटा जाता है। लेकिन यदि प्रश्न में लाभ हानि अनुपात नहीं दिया गया हो, तो लाभ हानि को बराबर अनुपात में बांटा जाएगा। आगे चलते हैं। स्मरणार्थ संयुक्त सास खाते की प्रकृति किस प्रकार की होती है। जैसे कि प्यारे बच्चों, स्मरणार्थ संयुक्त सास खाता मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट की मैं बात करूं, तो हम उसका प्रारूप देख चुके हैं। समस्त खर्चों को हम DR में और समस्त लाभ और आय को हम CR में दिखाते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं ये लाभ हानि प्रकृति का खाता होता है। और लाभ हानि कौन सी प्रकृति में होती है, ये होती है संयुक्त सास। स्मरणार्थ संयुक्त सास खाते की प्रकृति व्यापारिक एवं लाभ हानि खाते की होती है। इसका दूसरा नाम हम ये भी कह सकते हैं, ये नाम मात्र प्रकृति का एक खाता है। किस प्रकार का, नाम मात्र प्रकृति खाता। नाम मात्र समस्त खर्चों और हानियों को DR करो, समस्त लाभ और आय को CR करो। तो स्मरणार्थ संयुक्त सास खाते की प्रकृति की अगर बात करूं, तो व्यापारिक एवं लाभ हानि खाते की तरह होती है स्मरणार्थ संयुक्त सास खाते की प्रकृति। जब प्रत्येक साहसी अपनी पुस्तकों में केवल स्वयं द्वारा किए गए व्यवहारों का लेखा करता है, अपने द्वारा किए गए स्वयं के व्यवहारों का लेखा करता है, तो जो खाते तैयार करते हैं उनका नाम लिखिए।
स्वयं के लेखे, यानी यहाँ पर सहसाहसी केवल अपने व्यवहारों को दर्ज कर रहा है, किसी दूसरे सहसाहसी के व्यवहारों को दर्ज नहीं कर रहा है। तो यहाँ अपने पुस्तकों में जॉइंट वेंचर विथ, यहाँ उस दूसरे सहसाहसी का नाम आएगा जो हमारा साहसी है। जैसे कि ए और बी दो साहसी हैं, तो एक ही बुक्स में कौन सा बनेगा, जॉइंट वेंचर विथ बी, और दूसरा बनता है मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट। जैसा कि अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा, ये व्यापारी के लाभ हानि खाते की प्रकृति का खाता है। आगे चलें, संयुक्त साहस का समापन कब होता है। जैसा कि प्यारे बच्चों आप सभी जानते हैं, संयुक्त साहस किसी विशेष उद्देश्य के, किसी विशेष अवधि और विशेष कार्य के लिए किया जाता है, और जैसे ही वह अवधि व कार्य समाप्त होता है, संयुक्त साहस भी समाप्त हो जाता है। विशेष कार्य या अवधि के समाप्त होते ही संयुक्त साहस भी अपने आप ही स्वतः ही समाप्त हो जाता है। इसे समाप्त करने के लिए किसी विशेष परिस्थिति की आवश्यकता नहीं है। संयुक्त साहस किस प्रकार के उपक्रम के लिए ठीक रहता है, ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि संयुक्त साहस किस प्रकार के उपक्रम के लिए ठीक रहता है। संयुक्त साहस किसी विशेष वस्तु के व्यापार, आयात निर्यात व्यापार, भवन निर्माण, अंश व ऋण पत्रों के अभिगोपन, जमीन खरीदकर भूखंड विकसित करने या मकान बनाकर बेचने आदि निश्चित अवधि के उपक्रम के लिए ठीक रह सकता है। यानी मैं कह सकता हूं जहां निश्चित अवधि के लिए या विशेष उद्देश्य के लिए कार्य किया जाता है, तो ऐसे सभी व्यवसाय जहाँ किसी विशेष उद्देश्य के लिए निश्चित अवधि के लिए जब कार्य किया जाता है, तो उन सभी व्यवसाय के लिए संयुक्त साहस का उपक्रम ठीक रहता है। यानी कोई भी विशेष वस्तु के व्यापार हो, आयात निर्यात का कार्य किया जा रहा हो, भवन निर्माण का कार्य किया जा रहा हो, व्यवसाय में ऋण पत्रों का अभिगोपन किया जा रहा हो, यानी कोई भी ऐसा कार्य जो विशिष्ट अवधि उद्देश्य के लिए हो, तो संयुक्त साहस का उपक्रम ठीक रहता है। संयुक्त साहस के लिए उधार माल क्रय करने पर किस खाते को क्रेडिट किया जाएगा, किस खाते को क्रेडिट करेंगे जॉइंट वेंचर के लिए माल खरीदने पर। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर सीधा सा है, संयुक्त साहस के लिए उधार माल क्रय करने पर सप्लायर के खाते को क्रेडिट किया जाएगा। माल खरीद रहे हैं तो वैसे एंट्री होती है परचेज, तो परचेज की जगह तो क्या जाएगा, जॉइंट वेंचर, जॉइंट वेंचर अकाउंट डीआर टू सप्लायर। तो यहां पर सप्लायर के खाते को हम क्रेडिट करेंगे। आगे चलें, जब संयुक्त साहस की पृथक पृथक पुस्तकें रखी जाती है तो कौन कौन से खाते खोले जाते हैं। पृथक पृथक पुस्तकें, पहला मेथड जॉइंट वेंचर वाला, तो वहां पर जॉइंट वेंचर अकाउंट, जॉइंट बैंक अकाउंट और प्रत्येक साहसी का व्यक्तिगत खाता को वेंचर अकाउंट, ये तीन खाते खोले जाते हैं जब पृथक पृथक लेखा पुस्तकें रखी जाती है। तो प्यारे बच्चों, ये थे आपके अति लघुरात्मक प्रश्न। जल्दी ही हम आपके लिए लघुरात्मक प्रश्नों को लेकर हाजिर होंगे। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।